और चमोली महातबाही पर हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट दी है। रौंथी पर्वत जो कि रेड़ी गांव के ऊपर है, जहां से ऋषिगंगा नदी आती है, उस पर हैंगिंग ग्लेशियर टूटने से तबाही आई है। हादसे से 8 घंटे पहले ये आधा किलोमीटर लंबा ग्लेशियर टूटा था, यानी 10:35 पर जब ये सैलाब आया तब ये ग्लेशियर नहीं टूटा था। ग्लेशियर 6 फरवरी की रात में टूट चुका था और करीब 2:30 बजे ग्लेशियर टूट चुका था और ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा नदी में वो पानी जमा होता रहा। 6 फरवरी की रात से ही वो झील में वो पानी जमा होता रहा और चमोली आपदा की शुरुआत 6 फरवरी की रात 2:30 बजे ही हो गई थी। राज्य सरकार को तबाही का पहला सर्वे सौंप दिया गया है और इसके अलावा अब एसडीआरएफ की तरफ से और अलग अलग एजेंसीज की तरफ से अभी भी रौंथी पर्वत के ऊपर जो झील है वहां मुआयना किया जा रहा है, क्योंकि ये कई सैटेलाइट इमेजेस में आशंका जताई गई थी कि वहां पर एक झील में पानी जमा हो रहा है जो एक और तबाही का सबब बन सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई एजेंसीज की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तो आइए एक नजर आप डालते हैं महातबाही की पहली रिपोर्ट पर। आपदा की शुरुआत कब हुई? 6 फरवरी की रात में हो गई। देखिए, सैलाब 7 फरवरी की सुबह 10:30 बजे आया, लेकिन 6 फरवरी की को ही रात में आपदा शुरू हो गई थी। चमोली में रात 2:30 बजे जो रैनी गांव है तपोवन में, उसके ऊपर रौंथी पर्वत पड़ता है, वहां पर हैंगिंग ग्लेशियर टूट गया था। करीब आधा किलोमीटर लंबा यह हैंगिंग ग्लेशियर टूटा और ग्लेशियर 3800 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरा। 8 घंटे तक बर्फ पिघलने से पानी जमा होता रहा, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ग्लेशियर टूटने से इतनी तेजी से पानी कैसे आएगा, ग्लेशियर गलने में टाइम लगता है। तो वो टाइम 8 घंटे का मिला उस ग्लेशियर को। पानी का तेज वेग ऋषिगंगा नदी की तरफ बढ़ा। ऋषिगंगा नदी का लेवल एकदम से उठा, एकदम से बढ़ा और फिर ऋषिगंगा नदी में बाढ़ आ गई, सैलाब आ गया। 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच ये सर्वे किया गया था जो बताता है कि ये रात में ही आपदा आ गई थी। हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों का ये सर्वे है और ये सर्वे बताता है कि कैसे अगर हमारे पास कोई एक मैकेनिज्म होता इस बात को जानने का कि रात में जो ग्लेशियर टूटा था उसकी हमें रात में जानकारी मिल जाती तो शायद इस हादसे को बचा लिया जाता, या हादसा होता तो वो नुकसान होने से बचा लिया जाता ह्यूमन लाइफ का, जो अब हो गया है। विपिन चौबे तपोवन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, लगातार आप रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड जीरो से आप दिखा रहे हैं रेस्क्यू कैसा चल रहा है। रेस्क्यू के लिए अभी क्या अपडेट है? 8 शव निकाले जा चुके हैं और इसके अलावा जो खबर आई कि आपदा रात में ही आ गई थी, 6 तारीख को ग्लेशियर टूट गया था, तो इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर से डिटेल बताया गया है कि कैसे ये आपदा आई, इस आपदा के लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए थी, क्या हम कहां पर फेलियर हुए, कैसे कैसे चूक हुई। तो जो ये कहा जा रहा था कि 7 फरवरी को सुबह 10 बजे अचानक से ग्लेशियर टूटा और ये सैलाब आया, ऐसा नहीं हुआ था। रिपोर्ट इस तरफ इशारा करती है कि 6 फरवरी की रात 2:30 बजे ये ग्लेशियर टूट के ऋषिगंगा के फ्लो को रोकता है और रात भर पानी इकट्ठा होता है और उसके बाद पानी के फ्लो के आगे वो ग्लेशियर टूटकर आगे बढ़ता है और वो ग्लेशियर और जो पानी जमा हो गया था वो तबाही मचाते हुए आगे बढ़ता है और ना सिर्फ कई सारे पावर प्रोजेक्ट और डैम्स को अपने कब्जे में लेकर शिकंजा कसता है और आगे तोड़ते हुए निकल जाता है, बल्कि उसको ब्रीफ ही बताइएगा। फिर तो ये कहीं ना कहीं हमारे उस सिस्टम के ऊपर सवाल उठाता है कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक ग्लेशियर ऊपर टूट रहा है और हमें उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही। बिल्कुल, सवाल यही है और इस इलाके में लोग आश्वस्त इसलिए भी हैं क्योंकि इससे पहले 100 साल का रिकॉर्ड भी एनटीपीसी जहां पर पावर प्रोजेक्ट लगाती है वहां इस तरह का रिकॉर्ड निकालती है। पिछले 100 सालों में ऐसी कोई आपदा आई ही नहीं, इसलिए भी लोग आश्वस्त थे और आराम से काम कर रहे थे और बहुत सारी चूक हुई। बहुत शुक्रिया आपका विपिन, इन तमाम जानकारियों के लिए। आप वहां से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहां से लगातार अपडेट दे रहे हैं, हम आपके पास आते रहेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।